ओके सो गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज हम लोग रिप प्रोटोकॉल के बारे में समझेंगे। सो बेसिकली ये जो रिप प्रोटोकॉल है दैट इज़ कॉल्ड एज राउटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल। ये बेसिकली डिज़ाइन किया गया था एक स्मॉल नेटवर्क में कम्युनिकेशन करने के लिए। ठीक है। और ये एक डायनामिक राउटिंग प्रोटोकॉल है। ठीक है। ये बेसिकली कम्युनिकेशन करने के लिए या फिर जो राउटिंग के अपडेट्स होते हैं उसको सेंड करने के लिए यूडीपी पोर्ट नंबर 520 को यूज़ करता है। और बेसिकली इसका जो मेट्रिक यूज़ होता है तो वो मेट्रिक होता है हॉप काउंट। अब मेट्रिक क्या होता है कि जो राउटिंग प्रोटोकॉल है वो एक बेस्ट पाथ सेलेक्ट कर दे कोई भी पैकेट को एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसफ़र करने के लिए। ठीक है। तो यहाँ पे अभी हम समझेंगे कि जो रिप प्रोटोकॉल है वो राउटिंग किस तरह से करता है या फिर हॉप काउंट किस तरह से डिसाइड करते हैं। तो यहाँ पे एक ये बेसिक टोपोलॉजी है। ठीक है। तो यहाँ पे आप देखेंगे, मान लो यहाँ पे ये मेरा पीसी है और मान लो मैं कोई एक वेब सर्वर एक्सेस करना चाहता हूँ जो ये है यहाँ पे। ठीक है। तो अभी मेरे पीसी से इस वेब सर्वर तक पहुँचने के लिए दो रास्ते हैं। और आप देख सकते हैं कि यहाँ से ऐसे है और एक यहाँ से है ऐसे। ठीक है। तो अब ये जो रिप प्रोटोकॉल अगर मैंने एनेबल किया है अपने टोपोलॉजी में तो बेसिकली ये किस तरह से काम करेगा। तो ये इस तरह से काम करेगा जिसमें सबसे कम हॉप काउंट होंगे वो बेसिकली उस पाथ को चूज़ करेगा। सो इस केस में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे लगभग मुझे 1 2 3 4 5 हॉप काउंट करके मुझे मतलब मैं अपने डेस्टिनेशन तक पहुँचता हूँ। तो यहाँ पे अगर आप देख सकते हो तो 1 2 और 3, तो लगभग 3 हॉप काउंट में मैं पहुँच रहा हूँ। ठीक है। तो इस केस में क्या होगा कि ये वाला जो पाथ है ये सिलेक्ट होगा। तो ये बेसिकली होता है हॉप काउंट। अब इसमें और एक समझते हैं कि ये जो हॉप काउंट रहता है, देखिए जो रिप प्रोटोकॉल है इसमें लिमिटेशन है कि मैक्सिमम जो रहता है 15 हॉप काउंट्स को ये सपोर्ट करता है। मतलब ये जो पाथ्स है यहाँ पे ये मैक्सिमम 15 तक ये सपोर्ट करेगा। और अगर कोई 16th हॉप अगर इसको मिलता है तो उसको वो एज ए इन्फिनाइट काउंट करेगा। ओके। सो ये एक स्लाइड आपके सामने है। तो इसमें अगर आप देखेंगे तो ये जो रिप प्रोटोकॉल है इसके दो वर्जन्स है। ठीक है। तो रिप वर्जन 1 और रिप वर्जन 2। ठीक है। तो रिप वर्जन 1 क्या है, एक बेसिकली जो इनिशियल स्टेज में जो डेवलप किया था ये था रिप वर्जन 1। तो अगर आप यहाँ पे डिफरेंस देखेंगे तो ये क्या है कि जो रिप वर्जन 1 है वो क्लासफुल राउटिंग सपोर्ट करता है। ठीक है। इसका मतलब क्लासफुल मतलब इन शॉर्ट देखिए यहाँ पे नीचे लिखा है ये VLSM सपोर्ट नहीं करेगा। मतलब अगर हमें अगर रिप प्रोटोकॉल एनेबल करना है रिप वर्जन 1 से तो हमें FLSM टेक्निक ही यूज़ करनी पड़ेगी। ठीक है। तो उसके अगेंस्ट में अगर आप देखेंगे रिप वर्जन 2 तो इसमें क्लासलेस राउटिंग की सपोर्टिंग है और ये VLSM सपोर्ट करता है। ठीक है। दूसरा है कि जो अपडेट मैसेज है, ठीक है, अभी इसमें क्या होता है रिप वर्जन में क्या होता है कि जो अपडेट मैसेज है वो बेसिकली वो ब्रॉडकास्ट करता है। तो ब्रॉडकास्ट करता है मतलब जिस किसी राउटर को इसकी ज़रूरत नहीं है, ठीक है, तो उस पर भी वो सेंड करता है। ठीक है। तो इसमें ये सबसे बड़ा एक डिसएडवांटेज है। और दूसरा उसके अगेंस्ट में अगर आप रिप वर्जन 2 देखेंगे तो इसमें क्या था कि जो मैसेजेस है वो मल्टीकास्ट एड्रेस पे सेंड कर दिए जाते हैं। मतलब 1 to many, मतलब जिसको ज़रूरत है वहीं पे वो सेंड किए जाएंगे। ठीक है। और तीसरा सबसे बड़ा डिसएडवांटेज रिप 1 का ये है कि सबसे इम्पोर्टेंट कि ये किसी भी प्रकार का ऑथेंटिकेशन सपोर्ट नहीं करता है। और उसके अगेंस्ट में जो रिप वर्जन है वो एक प्लेन टेक्स्ट और MD5 दोनों तरह के ऑथेंटिकेशन सपोर्ट करता है। तो इससे फ़ायदा ये होता है कि इन कंपैरिजन से अगर आप देखेंगे तो जो रिप वर्जन 2 है तो बेसिकली वो एक मच मोर थोड़ा सा एडवांस किया गया है। रिप मतलब जो रिप 1 में जो ड्रॉबैक्स थे उसको देख के इसको डेवलप किया गया है। ठीक है। सो
दैट्स फॉर द डे. थैंक यू.